हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री ऑनलाइन स्टडी पर। चलिए, हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने जो है भारत की स्थिति विस्तार, इसकी भौगोलिक संरचना, इसके पर्वतीय भागों पे कुछ बात की थी। ठीक है, तो उसी क्रम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें बाकी है हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी। तो देखिएगा कि जैसे जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसमें ये जो पर्वतों के बीच की घाटियां हैं, इनको जो है अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो ये कहाँ पर पाई गई हैं, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये कहाँ कहाँ पर पर्वत घाटियां पाई गई हैं और इनको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो हो ही गया। इसके नीचे ये बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय, उसके नीचे ये लघु, ठीक है, और उसके नीचे ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ। ठीक, बात आपको याद आ रही होगी। यहाँ पर जो है बृहद और लघु के बीच में जो है यहाँ पर कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कहाँ पर है? तो ये बृहद है, ये बृहद हिमालय है, और ये जो है ये कौन सा हिमालय है? तो ये है लघु, और इधर ये कौन सा है? ये है शिवालिक। कौन सा हिमालय है? ये शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये कश्मीर घाटी स्थित है। यहाँ इसकी ढलान पर जो है, इसकी ढलान पर जो है, किसके ढलान पे? लघु या मध्य हिमालय की ढलान पर जो है मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको जो है जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने सुना होगा। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग का मतलब क्या है कि ये जो है मुलायम घास वाले अल्पाइन चारागाह हैं, अल्पाइन मैदान है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये कौन सी घाटी है? तो ये कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ये जो शिमला है, शिमला, ये लघु और शिवालिक के बीच में स्थित है। शिमला, शिमला। देहरादून की भी अगर बात करें तो देहरादून और हरिद्वार जो है ये भी जो है कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो है दून और द्वार इनको कहा जाता है। किसको? ये जो लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में मैदान या घाटियाँ हैं, इनको उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक, यहाँ पर जो है कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तराखंड में, जिनको बुग्याल, जिनको बुग्याल, बुग्याल तथा पयार के नाम से जानते हैं। तो बुग्याल और पयार, बुग्याल और पयार जो ये घास के मैदान हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो देखिए, बृहद और लघु के बीच में जो है जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है, और उसी के बगल में जो है मुलायम अल्पाइन घास के चारागाह हैं, जिनको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। मुलायम घास के मैदान है जिनको हम मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में वैसे ही घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि जम्मू कश्मीर में, तो इनको हम क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुल्लू और कांगड़ा घाटी ये बृहद और लघु के मध्य में जो है स्थित है, जबकि शिमला जो है ये शिवालिक और लघु के बीच में स्थित है। ऐसे ही लघु और मध्य, लघु और मध्य और शिवालिक, लघु या मध्य और शिवालिक के बीच में उत्तराखंड में दून तथा द्वार स्थित हैं। दून का मतलब होता है 2 पर्वतों के बीच की जमीन, अर्थात घाटी। ठीक है, तो उत्तराखंड में इनको दून तथा द्वार कहते हैं। बात क्लियर है? चलता हूँ आगे। आगे देखिएगा, जो है एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था सिडनी बराड, सिडनी
बुरार्ड। तो सिडनी बुरार्ड ने जो है, सिडनी बुरार्ड ने जो है नदियों के आधार पर, सिडनी बुरार्ड ने नदियों के आधार पर जो है वो हिमालय को 4 वर्गों में बांटा था। हिमालय को 4 वर्गों में बांटा था। देखिएगा कौन कौन से हैं। ठीक, यहाँ तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहते हुए से चली जाती है अरब सागर में। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, और यहीं से ही एक नदी निकलती है जो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करके ऐसे बाहर चली जाती है, अंत में जाकर सिंधु से मिलती है। तो इस नदी का नाम है सतलज नदी। इस नदी का क्या नाम है? सतलज नदी। ठीक है ना, यह है सिंधु नदी और यह है सतलज नदी। ठीक है, यहाँ पे जो है नेपाल से एक नदी निकलती है, इस तरीके से ऐसे बहती है। इस नदी का नाम है काली नदी। इस नदी का नाम है काली नदी। ठीक, यहाँ सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। चेलामू झील से निकलती है तीस्ता नदी सिक्किम के। ठीक है, इधर जो है यहाँ पर एक नदी निकलती है, ये भी तिब्बत के पठार से ऐसे बहते हुए आ रही है, यहाँ पर ऐसे जाती है बहते, जिसको ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी है ना, अरुणाचल प्रदेश में जिसको दिहांग के नाम से जानते हैं। ये कौन सी नदी है? यह है दिहांग, या इसको हम ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए सिडनी बुरार्ड ने जो है, सिडनी बुरार्ड ने जो है ये हिमालय को नदियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सा? तो ये जो सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय है, इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने कहा कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ये जो हिमालय है यहाँ से यहाँ तक, इसको उन्होंने कहा कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। इधर यहाँ से यहाँ तक का जो हिमालय है इसको कहा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय सबसे लंबा हिमालय क्षेत्र है। और तीस्ता से दिहांग का जो ये क्षेत्र है इसको उन्होंने कहा असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। ठीक, तो देखिएगा इन्होंने 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन सा? कश्मीर, कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है? तो सिंधु से सतलज का क्षेत्र है। सिंधु से सतलज का यह क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं कौन सा? कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, दूसरा है सतलज से काली का। सतलज नदी से काली नदी का क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये कुमायूं हिमालय कहलाएगा। तो पहले इसका नाम लिखिए, कुमायूं हिमालय। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है सतलज से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र। सतलज से काली के बीच का क्षेत्र। ठीक है, और अगला हिमालय है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो काली नदी से तीस्ता नदी तक। काली नदी से तीस्ता, यही नदियों का नाम के आधार पर ही पूछा जाता है कि काली से तीस्ता के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो काली से तीस्ता के बीच का क्षेत्र कहलाता है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय की क्या खासियत है? ये सबसे लंबा हिमालय है। सबसे लंबा हिमालय है ये। कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। यही तो सवाल में अक्सर पूछते हैं कि जो है नदियों के आधार पर जो सिडनी बुरार्ड ने जो है बांटा है इसको, तो इसमें जो है सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो वो है
नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। ठीक है, नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। ठीक, और इसके बाद अगला कौन सा हिमालय है? तो अगला है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय कहाँ से? तो ये है तीस्ता से दिहांग के बीच, तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कौन सा हिमालय? आसाम हिमालय। ठीक, तो सिडनी ब्रायर नामक भूगोल शास्त्री ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। कौन सा? कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सिंधु से सतलज के बीच का हिमालय कहलाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक, सतलज से काली के बीच का जो हिमालय है इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, और काली से तीस्ता के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। इसकी सर्वाधिक लंबाई है, कितनी है? वो है 800 किलोमीटर। ठीक है, और अगला है तीस्ता से दिहांग का हिमालय क्षेत्र जिसको कहते हैं आसाम हिमालय। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी आप डिटेल में इसका अध्ययन कर ही चुके हैं हिमालय के चैप्टर में। ठीक, आगे चलता हूँ, देखिएगा आगे। इसके बाद अगली हेडिंग आप डालिएगा प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी बातों को भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये। ठीक, चलिएगा देखिएगा। हिमालय का अध्ययन आप लोग कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो इस वीडियो को कई बार आप लोग देख लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, बाकी आप लोग भी मैप ऐसे ही बनाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा बनाएंगे और इससे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अरावली। इस पर एक स्थान है माउंट आबू, और इसी पर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। तो हम ये कह सकते हैं ये जो अरावली है, अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो होगी गुरु शिखर। यह है माउंट आबू, यह है गुरु शिखर। ठीक है, बात क्लियर है? बताइए, गुरु शिखर। ठीक, यहाँ पर ये कच्छ का दलदल है। इधर जो है ये गिर पर्वत श्रृंखला, गिर। ठीक है, मांडव और वर्धा की पहाड़ियाँ, ये मांडव की पहाड़ियाँ, ये वर्धा की पहाड़ियाँ। वर्धा, मांडव। ठीक, इधर यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये है आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला। इधर ये है सतपुड़ा। कौन सी है ये? सतपुड़ा। यहाँ पर ये सतपुड़ा जो है इस पर्वत श्रृंखला की ही एक पहाड़ी, जिसका नाम है महादेव पहाड़ी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा की ही एक पहाड़ी, इसका नाम है महादेव की पहाड़ी, और इसी महादेव की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है धूपगढ़ी। तो धूपगढ़ी जो है ये सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, है ना? सही बात है। तो ये है धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। ठीक है, इधर जो है ये मैकाल पठार, मैकाल पठार, और मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, इधर जो है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। इधर यहाँ पर
ये राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल, ठीक है, झारखंड में ही है। यहाँ आगे आप चले जाएंगे तो गारो, खासी और जयंतियाँ, तो थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूँ मैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, मिकिर और बराइल। नहीं समझ में आया? गारो, खासी, जयंतियाँ, यह है मिकिर। कौन सी पहाड़ी है? मिकिर, ठीक है। मेरे नहीं, मेरी तो जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मैंने बताया था। मिकिर आसाम में है। यह है बराइल, बराइल। क्यों बना रहा हूँ उसको? क्योंकि गारो, खासी, जयंतियाँ, मिकिर और बराइल ये सभी प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियों का ही हिस्सा हैं, जो ऐसे समुद्र के नीचे से, सॉरी, बांग्लादेश के नीचे से ऐसे दब के जो है फिर वहाँ पे निकली हुई हैं, ठीक है ना। चलिए, इधर जो है हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, अजंता, यह है हरिश्चंद्र श्रेणी, यह है अजंता श्रेणी। अजंता, हरिश्चंद्र, है ना, हरिश्चंद्र। इधर ये जो है पश्चिमी घाट, या इसको सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट, सह्याद्री श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ी, ये अन्नामलाई, इलायची, ये है नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, इलायची, कार्डामम, ठीक है, कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो देखिएगा, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? तो ये है दोदा बेटा, दोदा बेटा, ठीक है। अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाई मुदी, अन्नामलाई, अनाई मुदी, अनाई मुदी, ठीक है। अनाई मुदी जो है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये जो अनाई मुदी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाई मुदी, ठीक है। इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी यही है, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो ये पालनी की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये? पालनी, पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। कोड़ाई कुनल जो है, इस पर एक पर्वतीय स्थल भी बात करूँगा उस पर। पालनी हो गया, ये है पंचमलाई, ये है सेवराय, जावेदी, ठीक है। पालनी, पंचमलाई, सेवराय, जावेदी। इधर उड़ीसा में आ जाएंगे, सॉरी आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे तो यहाँ वेलिकोंडा और नल्लामलाई, वेलिकोंडा और नल्लामलाई, नल्लामलाई, ठीक है ना। ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये जो सभी पहाड़ियाँ हैं भाई, कहाँ तक? यहाँ तक, नीलगिरी से, ठीक है। ये सभी जो है किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये केरल तमिलनाडु सीमा पर हैं, केरल तमिलनाडु सीमा पर। कौन कौन सी? अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ जो है ये केरल तमिलनाडु की सीमा पर हैं। और ये नल्लामलाई और वेलिकोंडा ये कहाँ पर हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में।
यहाँ एक लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है महेंद्रगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये महेंद्रगिरी ही है, महेंद्रगिरी, ठीक है ना, महेंद्रगिरी। इस पर्वत श्रृंखला का नाम भी महेंद्रगिरी है, ठीक। और देखिए कुछ बातें समझ में आ रही हैं, इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को धीरे धीरे करके कई बार इसको देखिए, बातें सारी समझ में आएंगी आपको। अब देखिए ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये हरिश्चंद्र श्रृंखला की कौन सी है? कलसूबाई, कलसूबाई। यहाँ ये इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला है कि इसको हम दो वर्गों में बांटते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री या उत्तरी पश्चिमी घाट, और इधर दक्षिण वाला दक्षिणी पश्चिमी घाट। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी घाट है, उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ये है कर्नाटक में, ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। कलसूबाई महाराष्ट्र में, ठीक। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में। चलिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ उसको। गुरु शिखर प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियों में जो है गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली जो है ये भारत की सबसे प्राचीन, भारत तथा विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण जो है किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों द्वारा, आर्कियन क्रम की चट्टानों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। विंध्य पर्वत श्रृंखला, उसके समानांतर सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है? महादेव पर्वत श्रृंखला पहाड़ी पर है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई। कलसूबाई जो है ये उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट इतना लंबा है कि इसको हम दो वर्गों में बांटते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी पश्चिमी घाट और नीचे वाला दक्षिणी पश्चिमी घाट। तो उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, और दक्षिणी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जो है 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, ठीक। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, और महेंद्रगिरी जो है ये भारत की दक्षिणतम चोटी है। दक्षिणतम चोटी जो है वो कौन सी है? ये है आपका इलायची की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। फिर इधर नीलगिरी के ऊपर आएंगे तो यहाँ तमिलनाडु में जो है पालनी, पालनी की पहाड़ियाँ, पंचमलाई, सेवराय, जावेदी, यह पालनी की पहाड़ियाँ, इधर जो है ये पंचमलाई, इधर ये सेवराय, इधर ये जावेदी, जावेदी की पहाड़ियाँ, ठीक है। पंचमलाई, पालनी, पंचमलाई, सेवराय, जावेदी, पालनी, पंचमलाई, सेवराय, जावेदी, ठीक है। इधर ऊपर आएंगे तो वेलिकोंडा और ये नल्लामलाई। इसके और ऊपर आएंगे तो ये है महेंद्रगिरी। तो ये पालनी, पंचमलाई, सेवराय, जावेदी और नीलगिरी ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अन्नामलाई और इलायची केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं, और ये महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा तक इसका विस्तार है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को भी आपको याद रखना है। पूर्वी घाट की
सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? ये है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, इसको आप अच्छे से चित्र के माध्यम से बनाइए। ठीक, बाकी चीज़ों के बारे में मैं कल बात करूँगा। ओके, धन्यवाद।